हालिया इंसर्जेंसी है जो बलूचिस्तान की, थोड़ा सा इसको अगर वो एक डिटरमिनेट कर लें कि ये क्या चीज़ है, तो फिर ये वाली समझना आसान हो जाएगा। मतलब एक तो यहाँ पे बात की जाती है, हमारे यहाँ आमतौर पे ये कहा जाता है कि नवाब अकबर भुगटी के जो है ना वो दौर में रिएक्शन में ये शुरू हुई। इसमें कोई शक नहीं कि नवाब अकबर भुगटी का एक मतलब वो बुनियादी जो उसमें एक किरदार था, वो जो था अपना मुआहदा जो था गैस फील्ड का, वो 25 साल के लिए उसने रिवाइज होना था मेरे ख्याल में 2007 में या 8 में। तो उसके ऊपर बारगेनिंग चल रही थी, जिसका आपस में जो है ना वो टेंशन थी। इस दौरान एक वाकया हुआ वहाँ पे, तो हाइप की और उससे हाइप हुई, फिर उसको मिस हैंडल, जाहिर सी बात है कि सीधी सादा वो डिक्टेटर की अना भी तो कुछ छोटी अना तो नहीं होती, अना नहीं होती, बिल्कुल उसने किया। अच्छा, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? नवाब अकबर भुगटी वाला वाकया हो गया, उनकी जो है ना वो तदफीन हो गई। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ मुल्क से निकल गया, ख़त्म हो गई। नवाब अकबर भुगटी साहब का जो ख़ानदान था वो इक़्तिदार तक भी पहुंच गया। शाहजैन भुगटी साहब जो है वो उनके पोते जो है ना वो हैं, और वो आए जो है ना वो वफाकी वज़ीर रहे पिछली गवर्नमेंट में। तो ये मामला सारा हल हो गया। मतलब उस तरह की वो इंसर्जेंसी की वो जो लहर थी ना, उसकी कोई जवाब बाकी नहीं रहा। ये जो अभी हुआ है, लेकिन एक बेटा तो रहा है ना वो बाहर, जो अभी तक बरामदाग, जी बरामदाग भुगटी जो है ना वो है, और फिर जो उसके बाद दूसरे मरी कबीले के जो थे ना, वो बालाश मरी और फिर हरब्यार मरी, और ये सारे लोग जो बाहर गए थे वो बाहर बैठ के उसको कर रहे थे। मैं उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन उनकी मतलब ऑन ग्राउंड जो थी ना पोजीशन, वो ख़त्म हो चुकी थी। वो दोबारा मतलब उसका एक आप ये कह लें कि कोई फ्रिक्शन भी बाकी नहीं था। फिर क्या हुआ कि 2014 में ये सी पैक का एग्रीमेंट होता है, और फिर उसके बाद 2018 के अंदर जितनी ये अलहदगी पसंद छोटी छोटी जमातें थी, कोई 20 बंदों की, कोई 30 बंदों की, कोई 100 बंदों की, कोई जो है ना सिर्फ नाम था, हिस्सों में बटे हुए हैं, कोई छोटा, लेकिन इन सब को जमा करके इनका एक इत्तेहाद BLA की सूरत में बनता है बलूचिस्तान 2018 में। ये मेरे ख्याल में कोई 18 मुख्तलिफ जो है ना जमातों का ये इत्तेहाद बना था, तो जिसने फिर इंसर्जेंसी को एक पूरा जो है मुनज़्ज़म शक्ल दी। इसमें से फिर एक जो है ना, पहले ये सरदारों वाला था, इसमें फिर एक और फैक्टर जो था जो चलता आ रहा था वहाँ पे, ये 99 कंपनियों वालों का दौर तो नहीं था जिस दौर में ये बने? हाँ शायद हो सकता है, मतलब हाँ 2018 में वो नया पाकिस्तान बनने लगे थे। 2014 में अगर इंसर्जेंसी वहाँ शुरू हुई तो इधर भी तो शुरू हो गए थे ना, इधर भी शुरू हो गए। वो असल में 16 में ये जो है ना ISPR के, तो उस वक्त अब्दुल गफूर, वो क्या गफूर साहब थे ना, आसिफ गफूर, उससे पहले जो आसिम सलीम बाजवा साहब थे, बिल्कुल। तो यानी जाहिर है खिचड़ी तो पकते पकते, ये 2 खिचड़ियाँ पकी ना। एक खिचड़ी कनाडा से आपने ताहिरुल कादरी साहब को लाया, ठीक है, ईरान में मुलाकातें हुई, फिर खान साहब को जो वो धरना दिया गया, और वो धरना सारा जो है ना वो सारा धरना किस चीज़ के खिलाफ था? वो भी इसी सी पैक के खिलाफ। और दूसरे ये वाली खिचड़ी पकी है बलूचिस्तान वाली चली जाए। तो ये वहाँ से जो है ना इसको हुआ। फिर एक फैक्टर जो था ना, ये पहली दफ़ा ये हुआ कि कुछ और लोगों को हायर किया गया जो मिडिल क्लास के लोग थे, जिससे वो मजीद ब्रिगेड बनाया गया, जो बेसिकली ये सुसाइड बम्बिंग जिसने बड़े पैमाने पे किया, और ये इसके ऊपर अब इसके पीछे भी बहुत सारी जो है ना इसके हैं। फिर देखें इंडियन इन्वॉल्वमेंट जो है ना वहाँ पे हुई, वो कलभूषण यादव जो है ना वो बाकायदा तौर पे इंडिया से पूरे मंसूबे के साथ पकड़ा मंसूबा। ये अभी जो ऑपरेशन सरमचार किया था कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान ने, तो ओपन कैंप्स हैं मौजूद बॉर्डर के उस तरफ ईरान के अंदर। वो फिर क्या ग्रेट गेम है, वो एक जाहिर सी बात है कि ये बहुत फैल जाता है, उसको एक तरफ रख के, लेकिन ये कहाँ लोग जाते हैं, किस तरीके से वहाँ पे जो है ना वो उनकी ट्रेनिंग होती है, किस तरीके से वापस आते हैं। फिर अफ़गानिस्तान का इसमें एक पूरा किरदार था कि ये लोग किस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर जाके वहाँ पे हो रही हैं। फिर जो समंदर के उस पार खलीजी रियासतों से जो लॉन्चों के ज़रिए असला यहाँ पे स्मगल हो रहा है। तो कहते हैं कि इसमें मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे आ गई थी। एक फैक्टर तो ये है कि सी पैक अमेरिका और इंडिया का जो है ना उसके अंदर है। और सी पैक का मसला क्या है, अब सी पैक को भी थोड़ा सा अगर समझ लें कि चाइना को घेरा है
अमेरिका और जो उसके एलाइज थे उन्होंने जिसे स्टेट ऑफ मलक्का जिसे कहा जाता है, मलेशिया के साथ जो तंग 20-22 किलोमीटर की एक राह गुजर है, उसके बिल्कुल सामने निकोला आइलैंड जो है इंडिया का, उसने बेस बनाया। सिंगापुर का पूरा एक एयर बेस, अपना नेवल बेस जो है ना, अमेरिका ने हासिल किया उसको वहाँ पे कि जब चाहें वो उसका गला घोंट सकते हैं। चाइना ने उसके मुतबादिल ये किया कि रोड नेटवर्क जो है ना वो पाकिस्तान के ज़रिए समंदर को मिला दिया। और अगर ये कामयाब हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे नाकाबंदी के ऊपर, जिसमें कई $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है अब तक चाइना को वहाँ घेरने के लिए, वो सारी की सारी आपकी ज़ाया हो गई, डूब गई। आप अमलन जो है वहाँ पे, ठीक है, इसकी मतलब फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं होगी, शिप्स ज़्यादा कैरी करते हैं, लेकिन उसको आपके पास अल्टरनेट सांस लेने की जगह तो सांस लेने की एक जगह है। अब इसको कामयाब होने से रोकना जो है ना, वो जो आपकी $250-300 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए ज़रूरी है कि ये कामयाब ना हो। बलूचिस्तान में ग्वादर की बंदरगाह और वहाँ से रास्ते, अब चाइनीज़ को मारा जाता है। अच्छा, एक और फिर मैं इसमें मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं ना कि आप ये देखें कि ये जितने लोग थे, ये BLA का पूरा फिक्शन जो था, ये वो लोग थे, आप इनके माजी के अंदर देखें, इनकी किताबें देखें, इनका लिटरेचर देखें, तो ये सारे कम्युनिस्ट थे और ये माओ नवाज कम्युनिस्ट कहलाते थे। और अब चाइना को मार रहे हैं। अब वो चाइना को जो है ना यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब वो इनके जनरल शरीफ जो है ना, वो बड़ा मशहूर बलूचिस्तान का जो कमांडर, जो क्या कहते हैं बलोच फ्रीडम मूवमेंट जिसको वो कहा जाता है अफगानिस्तान के अंदर, हाँ, वो गाड़ियों के ऊपर लगाते हैं उसके ऊपर। तो वो कहता है कि दुनिया में 2 लोग जो है ना, एक लेलन और एक चेयरमैन माओ, वो लोग हैं जो इस दुनिया के लिए निजात दहिंदा बन के आए हैं। ये उसका कॉल जो है ना, वो उसकी हर किताब के ऊपर जो है ना वो होता था। तो आज वही चाइना है उसकी कंटेनमेंट की पॉलिसी के लिए उसकी कंटेनमेंट की पॉलिसी के लिए जो है ना वो आके तो यहाँ पे ये शुरू हो चुका है। और वो ओपनली कह रहे हैं, मतलब चाइनीज़ को देखे ना, वो जाके कराची के अंदर भी हमला होता है तो करने वाले ये बलोच जो है ना इंसर्जेंट्स होते हैं, वो गवादर के ऊपर भी जो हमला होता है वो हैं। फिर गवादर अगर ये हो जाता है, मतलब ये चीज़ हो जाती है, आप ये समझें कि आपके बिल्कुल सामने जो चीज़ है वो UAE की जो जबल अली पोर्ट है, जो मुत्तहिदा अरब अमारात की जो टोटल GDP है उसका 20% से ज़्यादा जो है ना वो एक पोर्ट देती है उसको। और उस पोर्ट पे होता क्या है कि चाइना से जो सामान आता है वो वहाँ पे उतरता है और फिर वहाँ से आगे पूरे अफ्रीका और यूरोप और उसकी कंपनीज़ जो है ना वहाँ पे चला जाता है। अगर ये काम गवादर में ख़ुद चाइनीज़ कंपनीज़ जो है ना वो आके यहाँ पे करती हैं तो फिर क्या होगा कि लोग गवादर में आएंगे ख़रीदारी करने के लिए, या जो है ना बैठेंगे तिजारत है, टूरिज़म है, बहुत सी चीज़ें खुद इन्वॉल्वमेंट होती है, इलाका डेवलप होता है। मतलब मैंने खुद ये वेस्टर्न रूट पे सफ़र किया जब ये बना था, तो आप उधर जाएं तो उस तरह ज़मीन उस पर जो ये सड़क के मतलब एक मौजा नज़र आता है, और किस तरीके से उसको वो सी पैक का जो वेस्टर्न रूट है जो तुर्बत फिर पंजगोर इन इलाकों से वो होके गुजरता है और फिर आगे जो है वो आके मेन उसके साथ डेवलप होता है।